क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक यानी तुम सबके पास अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ा नूर आ गया और रोशन करने वाली किताब। बोलो भगुआ बाजार में भी आया कि नहीं आया? नूर आया? तुम क्या देख रहे हो, नहीं बोलते हो? आया कि नहीं आया तुम्हारे पास? बरेली शरीफ में भी आया, मकनपुर शरीफ में भी आया, बगदाद मुअल्ला में भी आया, अजमेर मुकद्दस में भी आया, हिंदुस्तान में भी आया, पाकिस्तान में भी नूर आया, चीनो जापान में भी आया, अमेरिका अफ्रीका में भी आया, अरबिस्तान में भी आया, पूरी दुनिया में आया। यहां तक कि अगर कब्रिस्तान वालों से पूछो तो हर सुन्नी मुसलमान बोलेगा हमारे पास भी वो नूर आया। वाह सुभान अल्लाह। बेशक वो नूर आया। कब्र में तशरीफ लाते हैं सरकार, पूरी दुनिया में वो एक नूर जलवागर है, उसी का ज़ुहूर है। नूर एक नूर और सारी कायनात में उसी का ज़ुहूर। ये आसमान के तारे, चांद और सूरज उन्हीं से नूर की भीख पाकर चमक दमक रहे हैं। बेशक ये बहरो बर, ये खुशको तर, ये लालो गोहर, ये तेगो कमर, ये तीरो तबर, ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये सीमो जर, ये सारी कायनात उन्हीं के नूर में डूबी हुई है, उन्हीं के नूर से पैदा की गई है, उन्हीं के नूर से ये बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इसीलिए फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान बोलो अल्लाह, तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जान की, जान है वो जान की, जान है तो जहान है। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए लड़के, ए लाल और पीले काले, ये असल टाइम है सुनने का। याद रखना, अगर छोटा मोटा इस्तिंजा लगता हो तो बर्दाश्त कर लेना थोड़ी देर के लिए। और अब मैं 15 मिनट बाद खत्म कर दूंगा इमाम साहब, क्योंकि ये मुझे कतई गवारा नहीं है, क्योंकि मैं कोई किस्से कहानी नहीं बयान करता हूं, मैं अहादीसे मुस्तफ़ा बयान करता हूं। तो हर कौम मुस्लिम की जिम्मेदारी है कि उन्हें मोहब्बत के साथ सुने और दिल में बसाए। ये मैं कभी गवारा नहीं करता। तो आप बोल रहे थे कि कोई उठता ही नहीं है, मगर ये मैंने देख लिया 2-3 आदमी उठे हैं। टाइम होता है, आदमी ज्यादा हो जाता है ना, तो आदमी इंसान है आखिर, कोई लोहे का बना हुआ तो है नहीं। ऊँग भी आएगी, नींद भी आएगी, प्यास भी लगेगी, पेशाब भी लगेगी। कितनी देर में पेशाब करोगे? निकलना चाहो सब करके आओ। अरे हाँ यार, जितना अच्छा लग रहा था उसने मूड खराब हो रहा है। अब थोड़ी देर के लिए आप
यानी पानी, आब और पेशाब दोनों बंद, जब भी तकरीर होगी, ठीक है। एक ही नूर की सारी कायनात में जो जलवागरी है, यही माना है हाजिर और नाजिर के। तो मुस्तफा सारी कायनात में जलवागर हैं। आला हजरत पुकार उठे, वही जलवा शहर ब शहर है, वही असले आलमो दहर है। वही जलवा शहर ब शहर है, वही असले आलमो दहर है। वही बहर है, वही लहर है, वही बहर है, वही लहर है। वही पाट है, वही धार है। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत वो नूर आया, नूर आया कब आया? 1400 साल पहले आया। लेकिन आने से पहले किसी का भी मौजूद होना जरूरी है। अगर मौजूद होगा तभी आएगा, मौजूद ना हो तो नहीं आ सकता। बताइए, आप लोग आए अपने घरों से कि नहीं आए? अभी नहीं आए हो? हैं? बोलो ना, आए हैं। घर में थे जब तो आए हैं, या अभी पैदा हुए हो? बताओ, मुस्कुराओ जरा। अभी पैदा हुए हो क्या? नहीं, आए। तो आने से पहले घर थे, तब आए। अब देखना यह है कि वो नूर आया, तो आने से पहले वो कहां था? वो कहां था कि वहां से आया? तो रब ने इरशाद फरमाया, मिनल्लाह, वो अल्लाह के पास से आया। वो अल्लाह के पास से आया। अब अल्लाह के पास से आया ये भी मालूम हो गया, मगर सवाल यह है कि वो पैदा कब हुआ? वो नूर पैदा कब हुआ था ये भी हम पूछें तो हदीस पाक से पता लगेगा कि वो नूर कब पैदा हुआ। तो हम आप पूछें हुजूर से, इससे पहले हजरत सैयदना जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार से पूछ चुके, और हम सब की तरफ से उन्होंने इस मसले का हल हुजूर ही से करा लिया। हुजूर से पूछा हजरत जाबिर ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़हु, अन अव्वल शैइन खलक़हु अल्लाह। यह हदीस पाक सुना रहा हूं मैं आपको। हजरत जाबिर कहते हैं, सरकार मुझे ये बात बताइए कि सबसे पहले अल्लाह पाक ने किस चीज को पैदा फरमाया? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया ये मुझे बता दीजिए। चीजें एक दो तो है नहीं, 1000 2000 तो है नहीं, लाखों करोड़ों चीजें हैं जो अल्लाह पाक ने पैदा फरमाई। 18,000 आलम, आलम के अफराद खुदा ने पैदा फरमाए। वो पूछना चाहते हैं, हुजूर चांद कब पैदा हुआ, सूरज कब पैदा हुआ, आसमान कब पैदा हुए, जमीन कब बनाई गई? इन सबसे पहले कौन सी चीज पैदा की गई मुझे उसके बारे में सरकार बताइए। तो मेरे आका के बारे में हजरत जाबिर का अकीदा ये जाहिर हो गया कि वो सहाबी थे, नबी के इल्म गैब को मानते थे। वो जानते थे कि सरकार को सारी कायनात का इल्म है कि कौन सी चीज कब पैदा हुई, कौन सी चीज कब पैदा हुई, कौन सी चीज कब पैदा हुई। तभी तो कहते हैं सबसे पहले कौन सी चीज
चीज पैदा हुई उसके बारे में मुझे खबर दीजिए। तो मेरे आका ने नहीं फरमाया कि जाबिर मुझे गैब का इल्म नहीं है, मैं कैसे बताऊं कौन सी चीज पैदा हुई, कब पैदा हुई, मुझे क्या खबर, ये हुजूर ने नहीं फरमाया। और हजरत जाबिर का अकीदा ये निकला कि उन्हें मालूम है कि हुजूर सब कुछ जानते हैं। तो ना हजरत जाबिर के अकीदे का रद्द किया हुजूर ने, न उनसे तौबा कराई, न कलमा पढ़ा के फिर से मुसलमान किया कि तुमने तो ये शिर्क वाली बोली बोल दी कि मुझे इल्म गैब मान लिया। नहीं नहीं, बल्कि मेरे आका ने ये भी नहीं फरमाया कि जाबिर ठहरो, इंतजार करो, जिब्रील को आने दो, मैं पूछ के बता दूंगा। ये भी हुजूर ने नहीं किया। क्यों? जैसा कि बेदीन कहते हैं, इल्म गैब के मुनकिर वहाबी कहते हैं कि हुजूर को गैब का इल्म नहीं है, वो जो कुछ बताते थे जिब्रील से पूछ पूछ के बताते थे, जिब्रील उन्हें खबर देते थे जब भी बोलते थे, उसके बगैर नहीं बोलते थे। हालांकि अल्लाह के हबीब को वो उलूम खुदा ने दिए कि जिन उलूम तक जिब्रील अमीन तो क्या किसी और की भी पहुंच नहीं है। हुजूर के इल्म गैब का, हुजूर को वो उलूम अल्लाह पाक ने अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये नहीं फरमाया जिब्रील को आने दो, पूछ के बता दूंगा कि सबसे पहले कौन सी चीज पैदा हुई, नहीं, बल्कि इधर हजरत जाबिर ने सवाल किया और उधर मुस्तफा ने फौरन जवाब अता फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह तआला खलक़ क़ब्ल अल अशिया नूर नबिय्यिका मिन नूरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंजूसी न करो, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ जाबिर, बेशक अल्लाह पाक ने सारी कायनात से पहले, सारी मखलूकात से पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मनाज़िर अहले सुन्नत, अल्लामा सगीर अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर। कमजोरी पैदा मत होने देना हे लड़के, कमजोरी पैदा मत होने देना बिल्कुल अपने अंदर। नारे का जवाब जितना ईमान मजबूत हो वैसे ही जोर से देना। लगाओ एक बार और, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा सगीर अहमद जोखरपुरी, नारे तकबीर। दिल खुश हुआ तुम्हारा? नहीं, किसका नहीं हुआ? जरा हाथ उठाओ। है सब होशियार? अच्छा, किस किस का दिल खुश हुआ? जरा हाथ उठाओ तो। चक्र को उठाओ ना, देख तो लें, गिन तो लें। मेंबर वालों का कुछ अभी नहीं हुआ है ना, तो कैसे झूठा हाथ कैसे उठा दें? अरे हदीस पाक को सुन के किसका दिल बाग बाग नहीं होगा? बेशक बेशक। देखो, मुझे लग रहा है कि सबके चेहरे बिल्कुल इस वक्त खिले हुए हैं, गुलाब की तरह खिले हुए हैं। चेहरों पे जो नूर है ना इस वक्त अंदर वाला जाहिर हो रहा है, जो दिल का नूर है वो चेहरों से जाहिर हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों ना हो कि उस नूरे मुबीन का तज़किरा हो रहा है। हजरत, क्या पूछा था हजरत जाबिर ने? ये हाँ हाँ दोहरा जुमला। सबसे पहले कौन सी चीज पैदा हुई? सबसे पहले जुमला दोहराओ, मैं कुछ और बताना चाहता हूं। सबसे पहले कौन सी चीज पैदा हुई? अल्लाह पाक ने किस चीज को सबसे पहले पैदा फरमाया? इतना ही तो पूछा था ना। हुजूर ने इतना तो जवाब दे दिया, इतना तो कि सबसे पहले नूरे मुस्तफा पैदा हुआ। मगर जो नहीं पूछा था जाबिर ने वो भी बता दिया,
सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। तो उन्होंने पूछा ही नहीं था कि नूर किससे पैदा हुआ, तो मुस्तफा ने फरमाया मिन नूरिही, सबसे पहले खुदा ने मेरा नूर पैदा फरमाया, अपने नूर से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल से अलग जवाब है ज्यादा। बेशक बेशक। इल्मे गैबे मुस्तफा, इल्मे गैबे मुस्तफा, मनाज़िरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अपने नूर से बनाया। अल्लाह पाक ने एक और हदीस पाक में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कुल्लुल खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी कायनात मेरे नूर से है, मेरे नूर से पैदा हुई, और अल्लाह पाक ने मुझे अपने नूर से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। ये और हदीस हुई दूसरी, एक हदीस पाक में फरमाया, कुल्लु वल खल्क़ कुल्लुहुम मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सारी मखलूक मेरे नूर से है और मैं अल्लाह के नूर से हूँ। सुभान अल्लाह। बोलो तो आपको बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीन हदीसें हो गई। एक और हदीस सुनिए, सरकार फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले जिस चीज को पैदा फरमाया वो मेरा नूर है। एक और हदीस में सरकार ने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु रूही, सबसे पहले जिस चीज को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया वो मेरी रूह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हदीस में सरकार ने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, सबसे पहले जिस चीज को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया वो अक्ल है। एक और हदीस में अल्लाह पाक के हबीब ने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम, सबसे पहले जिस चीज को अल्लाह ने पैदा फरमाया वो कलम है। शक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आदमी नहीं बोल रहा, बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो कलम है, कलम। अब कितनी हदीसें हो गई? सारी हदीसों का खुलासा यह है कि सबसे पहले अल्लाह ने मुस्तफा को पैदा फरमाया, उनके नूर को पैदा फरमाया, उनको बसूरत अक्ल पैदा फरमाया, उनको बसूरत रूह पैदा फरमाया, उनको बसूरत कलम पैदा फरमाया। अब कलम पैदा, बसूरत कलम पैदा फरमाया, और ये हुजूर ने फरमाया कि मैं अल्लाह के नूर से बनाया गया और सारी कायनात मेरे नूर से बनाई गई। तो मुस्तफा सबसे पहले और कायनात उनके बाद, उन्हीं के नूर से अर्श बनाया गया, उन्हीं के नूर से कुर्सी बनाई गई, उन्हीं के नूर से कलम बनाया गया, उन्हीं के नूर से लौह बनाई गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से आसमान बनाए गए, उन्हीं के नूर से जन्नत बनाई गई, उन्हीं के नूर से दोज़ख को बनाया गया, बेशक उन्हीं के नूर से सितारों को बनाया गया। सब कुछ मुस्तफा के नूर से बनाया गया। तो मेरे अजीजों, उस वक्त खुदा के नूर से मुस्तफा को अल्लाह ने पैदा किया और मुस्तफा के नूर से कायनात को बनाया गया। तो पता ये चला कि एक वक्त वो है, वो था कि सिर्फ वक्त भी कहना उसको मजाजन है कि खुदा था, कोई दूसरा न था। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा था और कोई दूसरा न था। न था। अल्लाह पाक ने हदीस पाक, हदीस कुदसी में फरमाया, ए मेरे प्यारे हबीब, कुन्तु कंज़म मख्फिया फ़अहबब्तु अन उरफ़, ए प्यारे हबीब, मैं तो छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह पाक अपने हबीब से फरमा रहा है, क्या राज की बात बताई अल्लाह ने अपने हबीब को, मैं तो छुपा हुआ खजाना था। वाह, सुभान अल्लाह,
मैं तो छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु अन उरफ़, मैंने ये पसंद किया कि मुझे पहचाना जाए, मुझे पहचाना जाए। मैं तो छुपा हुआ था, पहचाना जाए। मेरी ख्वाहिश हुई, अल्लाह की मर्जी हुई, अल्लाह ने पसंद किया इस बात को कि मुझे पहचाना जाए। अब याद रखिए, पहचानने वाला कोई था ही नहीं कि खुदा ने किसी को बनाया ही नहीं था। क्या बात है, सुभान अल्लाह, ने किसी को बनाया ही नहीं था, तो सिर्फ खुदा था, कोई दूसरा न था। अब फरमाता है कि मैंने चाहा कि मुझे पहचाना जाए और पहचानने वाला कोई था ही नहीं। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, ए प्यारे, मैंने जाने मखलूक तुम्हें पैदा फरमा दिया, मैं पैदा फरमा दिया। और एक और हदीस कुदसी में फरमाया, फ़ख़लक़तुका या मोहम्मद, ए मेरे मुस्तफा, ए मेरे प्यारे हबीब, मैंने तुम्हें पैदा फरमाया। अब देखिए, एक वक्त वो था, खुदा था, कोई दूसरा न था। अब खुदा ने मुस्तफा को पैदा फरमाया, तो एक खुदा है, दूसरा मुस्तफा है, तीसरा कोई नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है ना बात? तीसरा कोई नहीं, बोलो तीसरा कोई नहीं, जोर से बोलो, कोई नहीं था। तीसरा कोई नहीं था। अब कोई तीसरा था ही नहीं, और पैदा क्यों किया गया मुस्तफा को? कि मुझे पहचान लिया जाए। खुदा ने जाहिर किया अपनी जात को मुस्तफा पर, हुजूर पर अपनी जात को जाहिर किया। अब मुस्तफा को पैदा किया पहचानने के लिए कि तुम प्यारे मुझे पहचानो। बेशक, सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफा तुम मुझे पहचानो। अब मुस्तफा खुदा को पहचानने वाले हैं। बेशक बेशक, खुदा को मुस्तफा पहचानने वाले। अब तीसरा कोई था ही नहीं, एक खुदा है, दूसरा मुस्तफा है, तीसरा कोई नहीं। अब मुस्तफा खुदा को पहचान रहे हैं, और खुदा ने तो उन्हें पैदा ही किया है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, आगे खुदा ने मुस्तफा को पैदा फरमाकर कायनात को जाहिर किया, और कायनात को जाहिर किया तो वो कहते हैं, सुनो या कौम मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुमसे खुदा का ज़ुहूर। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कंजूसी मत करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुमसे खुदा का ज़ुहूर, उससे तुम्हारा ज़ुहूर। क्या बात है, सुभान तुमसे खुदा का ज़ुहूर, उससे तुम्हारा ज़ुहूर। लिम्ह ये वो इन हुआ, तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरुद्दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सो दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। शाफ़िए रोज़े जज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। दाफ़िए जुमला बला, तुम पे करोड़ों दुरूद। जानो दिले असफिया, तुम पे करोड़ों दुरूद। आबो गिले अंबिया, तुम पे करोड़ों दुरूद। तुमसे जहां का निजाम, बेशक, सुभान अल्लाह, तुमसे जहां का निजाम, तुम पे करोड़ों सलाम। तुम पे करोड़ों सना, तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम पे करोड़ों सना, तुम पे करोड़ों दुरूद। अब हुजूर को सबसे पहले पैदा किया, कायनात को उसके बाद हुजूर के नूर से पैदा किया। इसमें राज क्या है? क्यों? इसमें हिकमत क्या है? इसमें भेद क्या है? राज यह है कि नूरे मुस्तफा से कायनात और खुदा के नूर से मुस्तफा को बनाया। ये प्यारे, मैंने तुम्हें अपने नूर से बनाया और तुम्हारे नूर से कायनात को बनाया, इसलिए कि तुम पर
ए महबूब तुम पर सिर्फ मेरा एहसान रहे और सारी कायनात पर तुम्हारा एहसान रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सगीर अहमद साहब जोखरपुरी, नारे तकबीर। सारी कायनात पे तुम्हारा एहसान रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए बुखारी शरीफ की हदीस में सरकार ने फरमाया इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। फरमाया देता खुदा है, देने वाला खुदा है और मैं अपने हाथ से तकसीम करने वाला हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कुछ जिसे मिला मुस्तफा की जात से मिला। उन्होंने फरमाया तकसीम करने वाला मैं, देने वाला खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हज़रात, अब सबसे पहले अल्लाह ने हुजूर को बनाया और अपनी जात के तारुफ के लिए बनाया। तो इससे पता ये चला कि हुजूर अव्वलुल आरिफीन हैं। सब आरिफों में सबसे पहले हुजूर हुए। सबसे पहले खुदा को जानने वाले मुस्तफा हुए। और चूंकि मंशा तख्लीक मुस्तफा ही मारिफत खुदा है, इसलिए मुस्तफा अकमलुल आरिफीन हुए। अकमलुल आरिफीन भी वही है, अव्वलुल आरिफीन भी मुस्तफा है। सबसे ज्यादा खुदा को पहचानने वाले मुस्तफा हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर अल्लाह ने पैदा किया हुजूर को और कायनात की कोई चीज नहीं बनाई थी, तो पैदा करके मुस्तफा को रखा कहां? बेशक जी, फर्श तो फर्श अर्श भी नहीं था, वो भी उन्हीं के नूर से बनाया गया। जब चाहा खुदा ने, जब तक अपने महबूब का नूर रखा और फिर उससे पैदा फरमाया। नूर को दौरा कराया अल्लाह पाक ने। फजाल ज़ालिकन नूर यदूर। तो कहां रखा अल्लाह पाक ने अपने महबूब के नूर को? तो ये मेरे अजीजों, कुछ था ही नहीं जिसमें नूर मुस्तफा रखा जाता, तो अल्लाह पाक ने अपनी बारगाह खास में उसको रखा, हिजाब अजमत में उसको रखा, हिजाब अजमत में उस नूर को रखा। और कब बनाया फिर कायनात को, इसका अंदाजा इस हदीस से आप लगा सकते हैं। हजरत जिब्रील अमीन से एक मर्तबा मेरे आका पूछते हैं, जिब्रील जो सैयदुल मलाइका हैं उनसे, जो वही इलाही लाते थे उनसे, ये जिब्रील ये बताओ तुम बड़े हो या हम? बेशक, सुभान अल्लाह, तुम बड़े हो या हम? जिब्रील अर्ज करते हैं, सरकार बड़े तो आप ही हैं मगर उम्र मेरी ज्यादा है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो ऐसे देख रहे हो जैसे बौरे गूंगे देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? हुजूर उम्र तो मेरी ज्यादा है मगर बड़े बड़े आप हैं, आप ही हैं। कहा जिब्रील उम्र तुम्हारी कैसे ज्यादा है, दलील पेश करो। अर्ज करते हैं, सरकार भगुआ बाजार के लोगों, मेरे सुन्नी भाइयों गौर करना। जिब्रील से फरमाते हैं, जिब्रील किसकी तुम्हारी उम्र ज्यादा है, दलील पेश करो। तो कहते हैं, आका मेरी दलील के लिए ये पेश कर रहा हूं, अपनी उम्र की ज्यादती की दलील में ये पेश कर रहा हूं कि मैंने पैदा होने के बाद एक रोशन तारा देखा। सुभान अल्लाह। रोशन तारा, जबान से बोलो, क्या रोशन तारा? तारा देखा, बड़ा चमकदार था वो तारा का, बड़ा खूबसूरत था वो तारा,
बड़ा हुस्न वाला था वो तारा, बड़ा जमाल वाला था वो तारा, बड़ा हसीनो जमील था वो तारा जो मुझे नजर आया पैदा होने के बाद, जिसको मैंने देखा। आका दिल तो ये चाहता था कि वो तारा हर वक्त पेशे नजर रहे, मगर वो तारा गायब हो गया, वो तारा गुरूब हो गया। जब गुरूब हुआ तो मैं चाहता था वो बार बार मुझे नजर आए, हर वक्त नजर आए, मगर इंतजार करता रहा मैं। 70,000 बरस के बाद वो तारा मुझे दोबारा नजर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थक गए? बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये नहीं जो बीच में बैठे हैं ये नहीं बोल रहे हैं, नहीं तुम्हारे पीछे जो हैं तो जैसे बैठे वैसे ही बैठे हैं अब तक। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, अब तुम भी बोलने लगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो तारा 70,000 बरस के बाद मुझे दोबारा नजर आया। मेरी किस्मत में 4 चांद लग गए। सुभान अल्लाह। मेरी किस्मत की आबुरी कि वो तारा मुझे दोबारा नजर आया। फिर दिल ये चाहता था कि वो तारा मुझे हर वक्त नजर ही आता रहे, मगर हुजूर वो फिर गुरूब हो गया, वो तारा छुप गया। फिर मैं इंतजार में लग गया। फिर 70,000 बरस का जमाना गुजरा, फिर वो तारा मुझे नजर आया, फिर वो गायब हो गया। फिर 70,000 बरस का जमाना गुजरा, फिर वो तारा नजर आया। इस तरह से वो तारा जो 70,000 बरस के बाद मुझे नजर आता था, आका मैंने उसको अपनी आंखों से 72,000 मर्तबा देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंजूसो बोलना सुभान अल्लाह। कंजूसी ना करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले, अरे सुभान अल्लाह। पीछे वाले बोलते हैं, आगे वाले गोल हो जाते हैं। सब लोग मिलके बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए भाई साहब, ए भैया, ए भैया, ए भैया हो तुम यार, बहन थोड़ी हो। भैया कहने में समझ में नहीं आ रही। और क्या है? और क्या हजरात, अब आप हिसाब लगाओ, कंप्यूटर लेके बैठ जाओ, 70,000 को 72,000 में जरब दो, फिर देखो हासिल जरब क्या निकलता है। बेशक। सरकार, बहुत दिल लग रहा है तुम्हारा है? अब सरकार ने उनसे पूछा, सरकार ने उनसे पूछा, जिब्रील ये बताओ उस तारे की उम्र ज्यादा है या तुम्हारी ज्यादा है? बेशक। उस तारे की उम्र ज्यादा है या तुम्हारी उम्र ज्यादा है? तो अर्ज करते हैं, सरकार इसमें तो शुबा नहीं कि वो तारा पहले पैदा हुआ है, उसकी उम्र मुझसे ज्यादा है। उसकी उम्र मुझसे ज्यादा है, मुझसे ज्यादा है। अब सवाल ये हुआ कि कितनी ज्यादा है, कब पैदा हुआ वो तारा? तो कहते हैं हुजूर अब जिब्रील का इल्म यहाँ पर जवाब दे गया, जवाब दे गया। अब जिब्रील आगे क्या बताए कि उस तारे की उम्र कितनी है और वो कब पैदा हुआ? आका मुझे तो पता ही नहीं कि वो तारा कब पैदा हुआ। तो मेरे आका ने फरमाया, अच्छा जिब्रील इतना तो तुमने समझ लिया कि उम्र तुम्हारी तुमसे उस तारे की ज्यादा है। कहा सरकार उस तारे की उम्र मुझसे ज्यादा है। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील जब उस तारे की उम्र तुमसे ज्यादा और तुम्हें भी पता नहीं कि कितनी ज्यादा है, तो सुन लो जिब्रील वो तारा तुम्हें इस वक्त नजर आ रहा है कि नहीं? कहा हुजूर जब 70,000 साल पूरे हो जाएंगे तब वो तारा मुझे नजर आएगा। 72,000 मर्तबा तो देख चुका हूं, तब वो तारा मुझे नजर आएगा। अब मेरे आका का इल्म देखिए, मेरे आका का इल्म। अब समंदर जोश पे आ गया। इरशाद फरमाया, ए जिब्रील जिस तारे को तुम तलाश करते रहे 70,000 बरस के बाद
देखते रहे और जिसे 72,000 मर्तबा तुमने अपनी आंखों से देखा है, तो सुन लो, व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुदा की कसम, मेरे रब की इज्जतो जलाल की कसम, वो तारा मैं ही हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मनाज़िरे अहले सुन्नत, अल्लामा सगीर अहमद जोखनपुरी, ये है मेरे नबी की शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वो तारा मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। और कसम खा के हुजूर ने फरमाया, कसम खा कर फरमाया, वो तारा मैं ही हूँ। अना ज़ालिकल कौकब, वो तारा मैं हूँ। अच्छा, ये नहीं फरमाया जिब्रील वो मेरा नूर था जो तुम देखा करते थे, ये भी तो फरमा सकते थे। अरे ये भी तो फरमा सकते थे कि वो मेरा नूर था, मगर ये नहीं फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाया वो तारा मैं हूँ। अना ज़ालिकल कौकब, वो तारा मैं हूँ। यानी मतलब ये हुआ कि जिब्रील उस वक्त वो तुम्हें तारे की सूरत में नजर आता था और अब मैं मोहम्मद की सूरत में तुम्हें नजर आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो आला हजरत पुकार उठे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तू है साया नूर का, हर गज़्व टुकड़ा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। तू है साया नूर का, तू है साया नूर का, हर गज़्व टुकड़ा नूर का, और साये का साया, क्या बात है, सुभान अल्लाह। साये का साया न होता है, न साया नूर का। सुभान अल्लाह, साये का साया न होता है, न साया नूर का। यही वजह है कि जिस रात सरकार तशरीफ लाए 12वीं शब रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह सादिक के वक्त, हजरत आमिना कहती है रहे तुन नुजूम तदनु। हजरत आमिना हुजूर की वालिदा माजिदा फरमाती हैं, अरे क्या कर रहे बेटा, खास बात है रे, तूने तो ऐसा रोड समझ लिया शारे यहाँ, जब चाय चला जाए जब चाय आ जाए। समझ के सुन ले। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने देखा जिस रात मेरा हबीब, ए काली पैंट वाले, ए लड़के, पता नहीं अल्लाह जाने कौन बशर है, कुछ ऐसे से भी हैं पक्के वाले बैठे रहेंगे। पक्के बैठे हैं तो कच्चों को भी तुम पक्का नहीं करने दोगे क्या? कच्चे कब पक्के होंगे? आज पक्का होना है सबको, आज सब पक्के। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हमारी कभी भी अगर आना हो हमारा, तो याद रखना हमें 10 बजे से पहले बिठाने की कोशिश करना। क्या ख्याल है? 10 बजे से, उसके बाद तुम चाहे मुशारा कराओ, 10 से 11 तक हमारी तकरीर करा लो 1 घंटा, उसके बाद मुशारा कराओ, नातिया, अच्छी बात है। लेकिन तकरीर ऐसे टाइम पे हो कि एक फर्दे बशर भी न पानी के लिए न इस्तिंजे के लिए उठना नहीं चाहिए, तब मजा आएगा। और अब अगर कभी मिल गया मौका तारीख देने का, तो इलाके के जितने लोग हैं उन्हें पता ही नहीं होगा कि मैं आ रहा हूं। बस भगवंतापुर कितनी दूर है यहां से? हाँ, तो जगह नहीं मिलेगी तुम्हें इंशाल्लाह। इलाके का इतने लोग प्यासे हैं। हाँ, तो जब ये हो ना, तो 10 से 11 के बीच में हमें तकरीर करा दो। क्या ख्याल है इमाम साहब? इंशाल्लाह। हाँ, उस टाइम
ज़हन यकसू रहे, हबीब की याद में मगन रहे, और सुनने वालों के भी सारे तार जुड़े रहे। तू ऐसा या नूर का हर अज़्म टुकड़ा, नूर का साए का साया न होता है न साया नूर का। तो हजरत अजब अंसारी साहब हैं, डॉक्टर अंसारी साहब किधर हैं? हो यार, तुम तो इधर आके बैठते, उठ के आ जाओ। हमारे डॉक्टर अंसारी साहब, अल्लाह इनके हाथ में शिफा बढ़ा दे, खूब शिफा दे। जिस मरीज पे ये हाथ रखते हैं उसका सफाया हो जाए। अरे मरज का आगे किधर आए? किधर आ गए? हाथ उठाओ, कहाँ है? अच्छा इधर आए। क्या दुआ सही दी नहीं दी? ठीक है, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इनके मरीजों को भी अल्लाह ताला सलामत रखे, शिफा मिले। आमीन। आज तो हमने भी इनसे दवा ले ली है ना, इसलिए तो दुआ दे रहे हैं, कोई फ्री में दुआ थोड़ी दे रहे हैं। असल में जुकाम और नज़ला वज़ला हो गया था, हम कहा चलो ले लें। बच्चे को हमारे, इसको पोते को हमारे खांसी आ रही थी, तो डॉक्टर साहब बुलवाया, दवा ले ली। तो अल्लाह पाक सलामत रखे, आमीन। तो हजरत सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की वालिदा माजिदा फरमाती है। अच्छा, ये वहाबी कौम है ना, वहाबी पहचानते हो ना? सींग नहीं होते उनके, कहीं तुम सींग ढूंढोगे किसी वहाबी के सर पे सींग मिले तो मैं पहचान लूंगा। पक्की बात बता रहे हैं हम, ये कहीं ढूंढोगे सींग हो तो वहाबी हो, ऐसा नहीं है। बड़ी बदतरीन कौम, हुजूर की बराबरी करती है ये कौम कि हमारी तरह बशर हैं हुजूर, ऐसे बोलती है। अच्छा, तकलीफ है तो जैसे बैठ सको, ठीक है, अल्लाह पाक शिफा दे, जैसे आराम से बैठ सको बेटा वैसे। तो ये कहते हैं वहाबी हुजूर की माँ और हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला को काफिर थे, वो मुशरिक थे। जरा माज़अल्लाह बोलो ना यार, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह। तुम्हें अच्छी लगी ये बात? बोलो। हुजूर के माँ बाप जिनकी पुश्ते मुबारक और जिनके बतने मुबारक से हुजूर होते हुए तशरीफ लाए, अल्लाह पाक उन्हें जहन्नम में डालेगा? नहीं। इसलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कोई मसला ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर लिखा ना हो। किसी ने भी इख्तिलाफ किया, आला हजरत ने उसका सर रगड़ दिया। उन्होंने किताब लिखी शुमूलुल इस्लाम ले उसूल रसूलिल किराम, रिसाला लिखा है कि आला हजरत ने कि हुजूर की वालिदा हजरत आमिना से लेकर ऊपर हजरत हव्वा तक और हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला से लेकर ऊपर तक हजरत आदम तक कोई मुशरिक पैदा नहीं हुआ, कोई मुशरिक नहीं था, कोई जानी नहीं था, कोई काफिर नहीं था, कोई बदअकीदा नहीं था, सब अल्लाह को मानने वाले थे, ईमान वाले थे। मगर ये कह रहे हैं वो मुशरिक थे, उनके वालिद मुशरिक, उनकी माँ मुशरिक का काफिर थे, उनकी माँ काफिरा। माज़अल्लाह, ये बदतरीन कौम है इस दौर की वहाबी, बदतरीन कौम, बदतरीन कौम, बदअकीदा कौम। तो हजरत आमिना फरमाती हैं रायतुन नुजूम तदनु
मैंने आसमान के तारों को देखा कि वो बहुत करीब आ गए, बेशक मेरे घर की छत से बहुत करीब आ गए। ऐसा लगता था कि जैसे ये मेरे घर में गिर पड़ेंगे। बेशक सुनते हो, इतने करीब आ गए। क्यों आ गए? ये तारे ऊपर है, चांद ऊपर है, तो जमीन रोशन हो जाती है। और वो तारे सबके सब जब हुजूर के घर से करीब आ गए होंगे तो क्या आलम होगा दुनिया का कि दुनिया मुनव्वर हो गई। उस वक्त सब सोए पड़े थे। सुभान अल्लाह, सहरी का टाइम था, सहर का टाइम, बेशक सब सोए हुए थे, मगर दुनिया को अल्लाह पाक ने हुजूर के आने के वक्त में रोशन फरमा दिया, मुनव्वर फरमा दिया, ताबनाक फरमा दिया। यकबैक आलम रोशन हो गया। और रोशन हो गया, ये तारे जब आ गए, हजरत आमिना उनसे सवाल कर रही है, तारो तुम्हारा काम तो ऊपर था, आप ही पूछो। आलम तसव्वुर में तारों से सवाल करो, हे तारो तुम्हारा तो काम था ऊपर रहना और तुम नीचे आ गए। हजरत सरकार की आमद के दिन, आमद के टाइम, आमद की रात में तुम ऊपर से नीचे क्यों आ गए? आसमान की बुलंदी से जमीन की पस्ती की तरफ क्यों आ गए? तो हर तारा जवाब देगा, बज़बाने हाल जवाब देगा कि इस राज को समझो। वो आमिना का लाल, आमिना का लाल जबाल अर्श आज़म की आंखों का तारा था, तो हम आसमानों से उचक उचक के इन्हीं से नूर की भीख मांग रहे थे। और जब ये आमिना का लाल आमिना की गोद में आ गया तो जमीन की तरफ झुक झुक के हम नूर की खैरात मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये राज कोई समझे कि न समझे, मगर आला हजरत बरेली शरीफ वाले समझ गए। तो वो पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुभान तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का, पढ़ो मिलके, सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। और हर तारा अपने वजूद को भीख का कटोरा बनाकर, भीख का प्याला बनाकर, कासाए गदाई बनाकर अपने आप को आ गया और यही कह रहा था, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबको खैर व आफियत के साथ रखे। अब मेरे अजीजों, नमाज की सब कोशिश करना, पाबंदी की। नमाज फर्ज ऐन है। हदीस पाक में आया है, अल मोमिनु फिस्सलाह कस्समक फिल मा। मोमिन नमाज में ऐसा मुनहमिक रहता है, उसको नमाज में ऐसा लुत्फ आता है, ऐसा सुरूर मिलता है, ऐसा आराम मिलता है कि जैसे मछली को पानी में मिलता है। बेशक मछली को पानी में सुरूर है, मोमिन को नमाज में सुरूर है। बेशक। और मछली पानी के बगैर बेकरार रहती है, ऐसे ही मोमिन भी नमाज के बगैर बेकरार रहता है। और मछली पानी के बगैर तड़प तड़प के मर जाती है, ऐसे ही मोमिन की ईमानी और इस्लामी जिंदगी बगैर नमाज के अधूरी रहती है। इसलिए 5 वक्त की नमाज की पाबंदी आप इंशाअल्लाह जान लो, जान मत लो, इतना ही जान लो, इंशाअल्लाह
फिर आइंदा हाजिरी होगी कभी जिंदगी में, अगर अल्लाह चाहेगा तो फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला।